हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला हमारा ईडियम है फेदर वंस ओन्स नेस्ट। फेदर वंस ओन्स नेस्ट का मतलब होता है टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट, यानी कि अपना फायदा पहले देखना। और कैसे याद रखेंगे, देखिए फेदर फेदर का मतलब होता है पंख। नेस्ट का मतलब आपने देखा होगा, नेस्ट बनते हैं ना, घोंसला। तो अब एक बार बताइए मुझे, जैसे कि ये जो फेदर है, पंख है, पंख का मतलब हो गया आपका एक तरह से फेदर जो है, पंख जो है नेस्ट में है, पंख जो है नेस्ट में है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरे के उसमें रख देती है, दूसरे के घोंसले में रख देती है, दूसरों के पंखों में रख देती है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो मतलब पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं लोग, पहले अपना इंटरेस्ट देखते हैं, पहले अपना फायदा देखते हैं, तब दूसरों का देखते हैं। बस याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल इसका, आवर लीडर्स आर बिजी फैथरिंग देयर ओन नेस्ट एंड हैव नो कंसर्न फॉर द पुअर। जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, वो किस चीज़ में बिजी हैं, अपना फायदा देखने में बिजी हैं, और उनको कोई भी कंसर्न नहीं है। कंसर्न का मतलब चिंता, चिंता नहीं है गरीबों की, गरीबों के लिए वो कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है रश इन ऑल डायरेक्शंस एंड सफर मच हरासमेंट, यानी कि इधर उधर भटकना और बहुत ज़्यादा हरासमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना। कैसे याद होगा, देखिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। सपोज करिए कोई पिलर है, पिलर का मतलब समझ रहे हैं ना, खंबा। कोई खंबा है और खंबे से बार बार पोस्ट तक जा रहा है, कोई बार बार खंबे से किसी पोस्ट तक जा रहा है, तो इसका मतलब वो इधर उधर भटक रहा है और कुछ नहीं कर रहा। एग्जाम्पल इसका, यू मे रश फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट ए ब्राइब। तुम जो है ना पिलर टू पोस्ट यानी कि इधर उधर डायरेक्शन में भटक सकते हो, बट यू स्टैंड नो, परंतु तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है किस चीज़ का, गेटिंग व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, और वो भी बिना किसी ब्राइब के। ब्राइब मतलब रिश्वत के, मतलब जो तुम चाहते हो वो बिना किसी रिश्वत के पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस या पे द बिल, यानी कि जो एक्सपेंस है उसको उसको पे करना, यानी कि जो एक्सपेंस हुआ है उस सब की जिम्मेदारी लेना, जो खर्चा हुआ है। कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने फुट द बिल को पता है तो फुट द बिल का मतलब हो गया पे द बिल। ऐसे याद हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल ही है, फुट द बिल पे द बिल, फुट द बिल पे द बिल, दो तीन बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा ये। इसका एग्जांपल है, ऑल्दो ही होस्टेड द फीस्ट हिज ब्रदर हैड टू फुट द बिल। यद्यपि वो जो ना फीस्ट, फीस्ट क्या होता है, देखिए बहुत बड़ा जो ओकेशन होता है जिसमें खाना पीना होता है, उसको बोलते हैं फीस्ट, जब हम ओकेशन करते हैं बहुत बड़ा। यद्यपि वो होस्ट करता है, उसने होस्ट किया क्या, बहुत बड़ा फीस्ट, पर परंतु जो उसका भाई, फिर भी जो उसका भाई है ना वो बिल पे करेगा, किया किसी और ने और करेगा कोई और बिल पे। ये मीनिंग है सेंटेंस का। नेक्स्ट देखते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड। अब देखिए, यानी कि मतलब ही दोस्त। अब देखिए कितना आसान है, फेयर वेदर, वेदर का मतलब मौसम, फेयर का मतलब अच्छा, यानी कि अच्छे मौसम वाला फ्रेंड। अच्छे मौसम वाला फ्रेंड का मतलब है जो केवल अच्छे अच्छे मौसम में काम आता हो, यानी कि अच्छे मौसम से हमारा मतलब है केवल सुख सुख में काम आता हो, बुरे मौसम में वो हमारे काम यानी कि दुख में काम ना आता हो, तो ऐसा फ्रेंड होता है ऐसा फ्रेंड होता है सेल्फिश फ्रेंड। एग्जाम्पल इसका, ए फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी। जो फेयर वेदर फ्रेंड होगा, जो मतलब ही दोस्त होगा, वो तुम्हारे साथ कभी भी मुश्किलों में नहीं खड़ा होगा। नेक्स्ट हमारा फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस, यानी कि एकदम जो सक्सेस मिलती है उसको बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फ्लैश, देखिए फ्लैश क्या होता है, फ्लैश होती है चमक, बिजली। और किस चीज में, पैन में। पैन सुना होगा आपने, फ्राई पैन जो होता है घरों में हमारे। तो सपोज करिए एकदम आप ना बहुत देर से उस पैन को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पैन को जलाने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, और वो पैन नहीं जल के दे रहा, मतलब पैन में आपने गैस के ऊपर रख रखा है और नहीं जल रहा। सडनली क्या हुआ कि उसमें ना एकदम चिंगारी दिखी, फ्लैश का मतलब चिंगारी दिखी, तो आपको सडन सक्सेस मिल गई, आपको सडन सक्सेस मिल गई। एग्जाम्पल इसका, द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज नेवर कांस्टेंट एंड स्टेडी, इट इज जनरली ए फ्लैश इन द पैन। जो सक्सेस है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो कभी भी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती, और स्टेडी, स्टेडी का मतलब है स्टेबल, स्थिर नहीं होती। वो जनरली क्या होती है, सडन सक्सेस होती है, फ्लैश इन द पैन होती है। नेक्स्ट हमारा फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। फिट टू होल्ड ए कैंडल टू का मतलब होता है मैच फॉर या इक्वल इन क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी में इक्वल होना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फिट मतलब फिट होना किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, होल्ड अ कैंडल। अब देखिए सपोज करिए ऐसे करिए, जैसे कैंडल मार्च निकल रहा है, तो कैंडल मार्च निकलने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए वो किसी पर्सन में नहीं है, तो हम कहेंगे कि तो किसी पर्सन में नहीं है। इसका मतलब फिट, वो फिट नहीं है कैंडल को होल्ड करने के लिए, यानी कि उसमें वो
वो क्वालिटी नहीं है, वो इक्वल इन क्वालिटी नहीं है उसमें जो उसमें होनी चाहिए, ऐसा याद हो जाएगा ये। एग्जाम्पल है, ही इज द सन ऑफ ए फेमस राइटर बट ही इज नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू हिज फादर। वो जो ना फेमस राइटर है हमारा, किसका, वो सन है फेमस राइटर का, लेकिन वो क्या है, मतलब उसकी जो क्वालिटीज है ना वो उसके फादर जैसी नहीं है। नेक्स्ट हमारा द फोर्थ एस्टेट। द फोर्थ एस्टेट का मतलब होता है द प्रेस। देखिए तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जो मीडिया होती है, जो प्रेस होती है, उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ऐसा याद हो जाएगा आपको, जो फोर्थ एस्टेट है उसका मतलब है प्रेस मीडिया। एग्जाम्पल है इसका, द न्यूज पेपर इज रिगार्डेड एज द फोर्थ एस्टेट ऑफ द स्टेट। जो न्यूज पेपर होते हैं, जो समाचार होते हैं, वो रिगार्ड करे जाते हैं, यानी कि उनको माना जाता है चौथा स्तंभ किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का। नेक्स्ट हमारा फेदर इन वंस कैप। फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। एडिशनल सक्सेस, अब देखिए वही वाली बात, फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख, और कैप। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा। कोई भी जादूगर होता है, आपने जरूर जादू देखा होगा, जिसमें से वो टोपी के अंदर से कबूतर निकालता है वाइट वाइट। तो अब सपोज करिए जो जो जादूगर है, उसके पास एक जादू नहीं है दिखाने के लिए, उसके पास काफी सारे जादू होते हैं। तो ये वाला जादू होता है जिसमें वो पंख निकालता है कैप में से, जिसमें वो पंख निकालता है कैप में से, वो उसकी सक्सेस में, वो उसकी कामयाबी में एक एडिशनल पार्ट है, एक एक अलग से पार्ट आता है। बाकी सारे पार्ट भी हैं, लेकिन वो उसकी सक्सेस में एक एडिशनल पार्ट है, एडिशनल सक्सेस मिल जाती है उसे। ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, हिज सक्सेस इन हिज एमए एग्जाम्स हैज एडेड ए न्यू फेदर इन हिज कैप। जो उसकी सक्सेस है एमए एग्जाम्स में, उसने वो ऐड हो चुकी है एक अलग एडिशनल सक्सेस के रूप में। नेक्स्ट हमारा फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डेफाई। टू डेफाई का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना, किसी चीज को कन्फ्रंट करना। देखिए अब कैसे करेंगे, फेस, अब ऐसा लिखते हैं इन द फेस ऑफ, यानी कि फेस के सामने। अब फेस के सामने आप किसी को फेस ही करेंगे, यानी कि आप किसी को फेस कर रहे हैं, आप किसी का सामना कर रहे हैं, ऐसे याद हो जाएगा। अब एग्जाम्पल है इसका, इट इज डिसओबीडेंस ऑन देयर पार्ट टू फ्लाई इन द फेस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि डिसओबीडेंस होगा कि सामने किस चीज का सामना करना, वो भी प्रिंसिपल के ऑर्डर्स का, ये ना डिसओबीडेंस यानी कि अनादर होगा। नेक्स्ट हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडीली, यानी कि धीरे धीरे सक्सेस होना और मजबूती से। स्टेडीली का मतलब जो टिकाऊ हो, उस तरह सक्सेस होना, कामयाब होना। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए आपने गेन का मतलब सुना है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, और ग्राउंड का मतलब ग्राउंड होता ही है। तो आपने एक बात सुनी होगी हिंदी में, इडियम सुना होगा, मैदान मारना। मैदान मारने का मीनिंग होता है कि सक्सेस हो जाना, किसी चीज में सक्सेस हो जाना। तो गेन, गेन का मतलब गेन करना, ग्राउंड, ग्राउंड को गेन करना। ठीक है, तो इसका मतलब सक्सेस होना, वो भी स्लोली स्लोली करके। एग्जाम्पल इसका, द बिलीफ इन द एबोलिशन ऑफ डाउरी सिस्टम इज गेनिंग ग्राउंड। जो बिलीफ है, जो विश्वास है किस चीज में, कि हम एबोलिश करेंगे, यानी कि एबोलिश यानी कि फिनिश करेंगे किस चीज को, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा। वो जो है गेनिंग ग्राउंड है, यानी कि वो धीरे धीरे सक्सेस होगा। वो एक कुप्रथा है जो धीरे धीरे खत्म होगी, धीरे धीरे फिनिश होगी। देखिए एबोलिशन का मतलब फिनिश, डाउरी का मतलब दहेज। चलो गाइस, यही था आज का। कल हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 17। और ये गाइस, ये जो मैंने रेड मार्क करे हैं, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारी अच्छी वोकैब है। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।